हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 5 जो हम लोग पढ़ रहे थे, फोर्स वाला चैप्टर, आज फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। एनसीईआरटी से कुछ न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है। आज हम लोग उन न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भौतिकी में अगर न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हैं आप, तो समझ लीजिए कि फिजिक्स आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो आइए, कुछ न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है, उनको लगा कि हम पहले सीखते हैं। तो ये चैप्टर 5 चल रहा था आपका, और लास्ट वाले लेक्चर में हमने घर्षण के प्रकार आपको बताए थे कि गतिक घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, सर्पी और लोटनिक। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि किसी वस्तु को खींचने में ज़्यादा बल लगता है, मतलब घर्षण लगता है, कि ढकेलने में ज़्यादा घर्षण लगता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग तैयार हो जाइए। आपका फिर देखेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है न्यूमेरिकल 5.5 एनसीईआरटी का है। बुक आपके पास अवेलेबल होगी और आप अपने बुक में देखेंगे। सवाल मैं पढ़ूंगा, केवल बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम शहद के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का अस्थायी मंदन बल आरोपित किया गया। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? एक आपकी 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो इसको हम सबसे पहले सवाल में क्या क्या दे रखा है, दे रहा है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से, यानी का प्रारंभिक, यानी आरंभिक चाल क्या दिया है, यानी प्रारंभिक चाल U बराबर दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आरंभिक चाल दे रखा है। आगे क्या दिया हुआ है? गतिशील 20 किलोग्राम शहद के किसी पिंड पर, पिंड का द्रव्यमान क्या दे रखा है, m बराबर 20 किलोग्राम के किसी पिंड पर F बराबर 50 न्यूटन का अस्थाई मंदन बल आरोपित किया गया है। ये मंदन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बल इस पिंड को क्या करता है, रोक देता है, इसलिए इसको मंदन कहा गया है। तो सबसे पहले कितना, मतलब पिंड को रोकने में कितना समय लगेगा, तो हमको सबसे पहले त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्वरण जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हम बड़े आसानी के साथ समय ज्ञात कर ले जाएंगे। तो देखिए इधर, चूंकि ये मंदन बल का नाम ले रहा है, तो ये जो बल आपका होगा 50 न्यूटन का, ये ऋणात्मक होगा। ये मंदन की बात कर रहा है। देखिए इधर, बल मंदन है। तो जब कभी भी मंदन की बात आपसे न्यूमेरिकल में करेगा तो आप तुरंत सूत्र में लगाएंगे -F बराबर ma। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -F बटे m, यानी बल मंदित है, यानी ऋणात्मक, उसको लिखेंगे। अगर मंदित बल है तो उसको आप ऋणात्मक लिखेंगे, तभी त्वरण आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो F के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 50, m क्या है 20, यानी a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -2.5। इसको काटेंगे आप तो 2.5 मिल जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आपको मिल गया। ये क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। आप देखिए, ये आपको कितने समय के बाद रुक जाता है, समय ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, रुक जाता है, देखिए जब वस्तु रुक जाएगी, देखिए जब वस्तु, यानी जब पिंड रुक जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0। रुक गया यानी उसका अंतिम वेग 0 हो गया, तभी तो रुकेगा। और प्रारंभिक वेग उसका, यानी प्रारंभिक चाल दे रखी है, अंतिम चाल का हो जाएगी 0। तो गति के
गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। देखिए ये एक बात और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आप कोई बाइक से जा रहे हैं, बाइक आपकी ऐसे जा रही है, आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपको रोकना है, कोई आप आगे सामने खड़ा है, मान लीजिए कोई इधर से ऐसे आ रहा है, हमें इसको रोकना है, तो फोर्स हमें क्या लगाना पड़ेगा? गति के इसके विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से जब आप किसी वस्तु पे फोर्स उसके मोशन के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वहां पे फोर्स का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव चिन्ह के साथ पुट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बात अगर मंदन से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मान लीजिए कि ये 20 किलोग्राम का पिंड है। अब ये 20 किलोग्राम का पिंड ऐसे इधर की ओर जा रहा है, तो अगर आपको इसे रोकना है तो आपको फोर्स इस साइड में लगाना पड़ेगा, यानी इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। तो ये भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप कहीं पे मोशन के किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? फोर्स की जो वैल्यू पुट करेंगे वो निगेटिव चिन्ह के साथ पुट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। देखिए गति के प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर q प्लस at। देखिए v का मान क्या रखेंगे? 0, रुक जाती है, अंतिम वेग 0 हो गया। u का मान क्या दे रखा है? 15 प्लस a का मान क्या है? a का मान क्या है? -2.5 और ये आपको t याद करना है। ये मान देखिए क्या हो जाएगा? 0, 15 -2.5 इंटू टी हो जाएगा। -2.5 टी को इधर ले आएंगे, 2.5 टी बराबर हो जाएगा 15। तो टी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15/2.5। ये दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया ऊपर, 25 एकम 25 छेद पे 150, यानी 6 टी बराबर कितना आ गया? 6 सेकंड। यानी जब उस वस्तु पे आप 50 न्यूटन का मंदन बल लगाएंगे तो वो 6 सेकंड के बाद क्या होगी? रुक जाएगी। तो इस सवाल को आप नोट कर लेंगे। अब आप अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। ये एनसीईआरटी का है 5.6। तो इसमें कह रहा है 3 किलोग्राम सात के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। बल का परिमाण व दिशा क्या है? तो देखिए एक पिंड है, पिंड का क्या क्या दिया हुआ है? एक पिंड 3 किलोग्राम सात के किसी पिंड पर, यानी m बराबर कितना दिया हुआ है? 3 किलोग्राम के किसी पिंड पर कोई बल, यानी बल आपको पता नहीं है, बल ज्ञात करना है। कोई बल 25 सेकंड में, t बराबर कितना दिया है? 25 सेकंड। 25 सेकंड में उसकी चाल को 2, यानी प्रारंभिक चाल उसकी क्या है? प्रारंभिक चाल कितनी दी है? 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो अंतिम क्या है? अंतिम चाल 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा परिवर्तित रहती है, यानी जो जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसी दिशा में जाता है। बल का परिमाण व दिशा क्या है? बल का परिमाण व दिशा क्या है? तो आपको क्या निकालना है? बल का परिमाण निकालना है और दिशा। तो सबसे पहले हमको क्या पता हो जाना चाहिए? त्वरण। तो आप सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? v बराबर q प्लस at। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v का मान कितना दिया हुआ है? 3.5। q का मान क्या है? 2 प्लस a का मान कितना दिया हुआ है? याद करना है। t का मान कितना दिया हुआ है? 25 सेकंड। t का मान कितना दिया हुआ है? 25 सेकंड। तो यहाँ से हम सबसे पहले त्वरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये 2 इधर आएगा तो 3.5 - 2 बराबर ये a इंटू 25। ये आपका 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 1.5 और ये आपका हो जाएगा 25a। तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1.5/25। तो ये 10 हटाएंगे, 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे।
अब इसको थोड़ा सरल कर देंगे तो 5 नहीं 15 और ये काटेंगे 50 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 3/50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको त्वरण मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आरोपित बल ज्ञात करना है, पिंड पर आरोपित बल। तो आप क्या हो जाएगा F बराबर, अतः F बराबर क्या हो जाएगा ma, पिंड पर आरोपित बल। तो F बराबर m का मान कितना दिया हुआ है 3 और a का मान 3/50, तो F बराबर कितना हो जाएगा 9/50 न्यूटन। 9 क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। इसको आप हल करके निकाल लेंगे। अब देखिए पिंड के गति की दिशा आरोपित मतलब अपरिवर्तित रहती है, अतः आरोपित बल का परिमाण तो मिल गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे आप लिखेंगे, तो डायरेक्शन गति के ही दिशा में होगा, क्योंकि गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये पिंड ऐसे जा रहा है, अब इस पर कोई फोर्स लगाया गया और इसके गति की दिशा ऐसे रह गई, इसी तरीके से जा रहा है। इसका मतलब आरोपित बल की दिशा किधर है, गति के दिशा में है। किधर है, गति के दिशा में है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। आइए अब अगले न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। तो ये अगला न्यूमेरिकल हमारा है 5.7। तो 5.7 क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। 5 किलोग्राम शहद के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित हैं। पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इधर एक पिंड है, पिंड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, पिंड का द्रव्यमान, तो पिंड का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 5 kg, 5 किलोग्राम का पिंड है, इसके 2 बल F1 बराबर 8 न्यूटन और F2 बराबर क्या है 6 न्यूटन। परस्पर कैसे हैं, परस्पर लंबवत आरोपित हैं। तो आपको क्या करना है, त्वरण का परिमाण और त्वरण की दिशा ज्ञात करना है। देखिए इधर इसको चित्र से समझ लेते हैं। ये आपका क्या है, कोई पिंड है, ये क्या है, कोई पिंड है। अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है F1 और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसका क्या नाम है F2। ठीक है, दोनों के F1 और F2 के परिमाण दिए हुए हैं। F1 बराबर 8 न्यूटन, F2 बराबर, तो देखिए इधर पिंड पर कार्यरत दोनों बलों का परिणामी, तो परिणामी क्या हो जाएगा, दोनों बलों का परिणामी F बराबर क्या हो जाएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। परिणामी ऐसे निकालते हैं। तो F1 का मान कितना दे रखा है, F1 का मान दे रखा है 8। तो देखिए √8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आपका F बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आप करेंगे कितना हो जाएगा 8 का 64, 6 36, ये आपका कितना हो जाएगा, F बराबर आपको मिल जाएगी वैल्यू √100 और √100 का जब आप मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी लगने वाला बल कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का बल है। अब देखिए जब बल आपको मिल गया था पिंड में, अतः उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण क्या हो जाएगा, A बराबर F/m, क्योंकि F बराबर क्या होता है ma होता है, तो A बराबर F/m। तो यहाँ पे F का मान कितना दिया है 10, F का मान कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब देखिए इधर, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इधर हम ये मान लें कि परिणामी बल जो हमारा है वो F1 के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिणामी बल हो जाएगा। देखिए इधर माना परिणामी F1 से
थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो जब परिणामी लक्षणों से थीटा कोण बना रहा है तो कोण निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, कोण निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, F2/F1, या इसको ऐसे मान सकते हैं, जैसे इसको OA लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा OB/OA, यानी tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/6, 8 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, 6/8, 6/8 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स 6/8। ये कोण निकाल लिया आपने इसे। आप देखिए त्वरण की दिशा क्या होगी, तो परिणामी बल के दिशा में ही त्वरण होगा, जिस दिशा में परिणामी बल F है उसी दिशा में त्वरण भी होगा। ये सवाल भी आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल है हमारा, तो अब हम नेक्स्ट अगले सवाल की बात करेंगे। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, यह है 5.15। बहुत अच्छा सवाल है 5.15 एनसीईआरटी का। इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, कंपटीशन के भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से हम देखेंगे। किसी घर्षण रहित मेज पर रखे M1 बराबर 10 किलोग्राम तथा M2 बराबर 20 किलोग्राम के दो पिंडों, यानी दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल पहले M1 पे लगाया जाता है, फिर M2 पे लगाया जाता है, M2 की दिशा में लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है। तो देखिए इस सवाल को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। दो पिंड हैं, ये आपका क्या है, M1 है, और दूसरा पिंड क्या है, M2 है। अब ये दोनों पिंड क्या है, थोड़ा दूर दूर बनाते, ये आपका M1 M2 है। दोनों का द्रव्यमान दिया है, यहाँ क्या दिया है, M1 बराबर 10 किलोग्राम, M2 बराबर 20 किलोग्राम। M2 बराबर कितना दिया है, 20 किलोग्राम के दो पिंड हैं और दोनों एक पतली डोरी के द्वारा आपस में जुड़े हैं, पतली डोरी के द्वारा जुड़े हैं, मेज पर रखे हैं दोनों। तो जब ये मेज पर रखे हैं तो पहले इधर की ओर फोर्स लगाया जाता है, इस तरफ F बराबर फोर्स लगाया जाता है। अब ये जो फोर्स लगाया जाता है ये F बराबर कितना है, 600 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो देखिए जब इसको इस तरफ खींचा जाएगा तो इसमें जो तनाव होगा इस तरफ होगा और इस वाले में तनाव किस तरफ होगा, इस तरफ की ओर होगा। यानी जैसे मान लीजिए इसको जब हम खींचेंगे तो ये जो M2 है ये इसको रोकने का प्रयास करेगा, यानी डोरी में तनाव इस तरफ होगा, M2 रोक लेगा। और जबकि ये क्या करेंगे, 600 न्यूटन का बल लगा के इधर की तरफ खींचेंगे तो इसके कारण डोरी में तनाव M2 के कारण इस तरफ होगा। जैसे मान लीजिए एक रस्सी को आप खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं, तो हम खींचेंगे तो हमारे कारण आपका जो तनाव होगा इस दिशा में होगा और इसके कारण पहले वाले के कारण जो दूसरे पे तनाव होगा वो उस दिशा में होगा। तो यहाँ पे दो तनाव होंगे। तो देखिए आप इस पे सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि जब M2 पे बल लगाया तो M1 पर, तो देखिए इधर पोजीशन फर्स्ट नंबर क्या है, M1 पर। तो देखिए इधर यहाँ क्या लगा देंगे, न्यूटन के दूसरे नियम से। ध्यान से देखिएगा, जब ये M1 और M2 ये पतली डोरी से बंधे हैं और जब M1 पे आप इस दिशा में फोर्स लगा के खींचेंगे तो जब खींचेंगे तो इसमें जो तनाव होगा खींचने के कारण इस दिशा में होगा, जबकि M2 का जो तनाव होगा वो इस दिशा में होगा। तो अब ये आप यहाँ पे न्यूटन के दूसरे नियम को लगाएंगे तो न्यूटन के दूसरे नियम से M1 पे लगने वाला नेट बल कितना है,
तो नेट बल क्या हो जाएगा F माइनस टी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा M1A, क्या हो जाएगा M1A हो जाएगा। आप फिर देखिए तो तथा M2 के लिए, तो M2 के लिए क्या हो जाएगा, यानी दूसरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पिंड के लिए आपका हो जाएगा, दूसरे पिंड में केवल क्या लग रहा है तनाव, तो T बराबर क्या हो जाएगा M2A हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 समीकरण आपको मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। तो समीकरण 1 व समीकरण 1-2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा F माइनस टी प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा M1A प्लस M2A, टी कैंसिल हो जाएगा तो F बराबर क्या मिल जाएगा M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A का वैल्यू याद कर लेंगे तो A बराबर आपको मिल जाएगा F बटे M1 प्लस M2, F का मान कितना है 600 और M1 प्लस M2 20-10-30, तो ये 30 हो जाएगा, 0 से 0 और ये कट जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण मिल गया, क्या मिल गया त्वरण मिल गया, यानी उसका त्वरण कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए इधर A का मान 1 में या 2 में रखने पर, तो जब A का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा T बराबर हो जाएगा M2 का मान कितना है 20 और A का मान कितना मिला 20, तो 20 भी सही है 400, यानी कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा 400 न्यूटन का, यानी पहले पिंड पे 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब दूसरा कंडीशन आपको क्या करना है, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरे कंडीशन में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, दूसरे कंडीशन में सवाल ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में देखिए सेकंड कंडीशन के लिए क्या कह रहा है, तो सेकंड कंडीशन के लिए हम थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर रहे हैं, लगाना आपको रहेगा, हम चेंज केवल ये देते हैं। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है ये जो ये फोर्स लग रहा है फोर्स बदल जाता है, फोर्स क्या होता है बदल जाता है, तो फोर्स की दिशा किधर हो जाती है इस दिशा में फोर्स लगता है। ये अंदर वाले जो तनाव है, ये देखिए ये तनाव इसके का ये इसको इधर खींचेगा तो ये तनाव लगेगा और ये क्या करेगा रोकने का प्रयास करेगा जिसके कारण ये तनाव लगेगा। तो ये आपका केवल यही इतना चेंज हो रहा है। तो जब इतना चेंज हो जाएगा तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे आप M2 पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे M2 पर, तो न्यूटन के दूसरे नियम से तो M2 पर F माइनस टी नेट बल बराबर क्या हो जाएगा M2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा M2A हो जाएगा यहाँ पे। और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा दूसरा तथा M1 के लिए, तो M1 पर क्या हो जाएगा T बराबर क्या हो जाएगा M1A हो जाएगा, M1A हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को आप समीकरण 3 इसको मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। आगे आप सॉल्व करेंगे A का मान मिल जाएगा और A का मान आपको मिलेगा 20 यहाँ पे भी, और तब आप रस्सी में तनाव T ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे तनाव आपको 200 न्यूटन T का मान मिलेगा। ये आपको खुद स्वतः हल करना है दूसरा वाला, ठीक है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की और बात करेंगे, वो हमारा न्यूमेरिकल अभी 5.16 रहेगा।